मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, जैसा कि अर्णव भाई को अरेस्ट किया गया, बहुत गलत काम किया। और अर्णव गोस्वामी एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सच्चाई का साथ दिया, जो सच के साथ है, जो सच के साथ व्यक्ति, आप उनको अरेस्ट कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ, ये 9-9 साल तक जो आतंकवादी जो हमारे देश की छाती पे, सीने पे, माथे पे हमला कर रहे हैं, आप उनको 9 साल तक बिरयानी खिला रहे हैं। ये कहाँ का न्याय है? महाराष्ट्र सरकार ने बहुत धुलमुल रवैया जो अख्तियार किया है। करणी सेना बिल्कुल खंडन करती है और करणी सेना विरोध प्रदर्शन हर तरीके से हर जगह पे करेगी। अभी मैं जो भी मेरे प्रदेश अध्यक्ष है ये बादल तंवर, इनके नेतृत्व में श्री सिरोपाल अम्बू जी की करणी सेना के नेतृत्व में महाराष्ट्र सरकार का पुतला फूंका जाएगा, उनकी अर्थी निकाली जाएगी और अर्थी के साथ उनकी हकीकत में अर्थी निकाली जाएगी। जो आप कह रहे हैं उद्धव ठाकरे, मैं कहता हूँ उद्धव ठाकरे नहीं, उद्धव ठीकरे है, जिन्होंने अपने बाप के जो कातिल का जिसने अभिमान सम्मान न किया वो कैसा पुत्र है? उसने जो काम किया वो बहुत ज़्यादा गलत काम किया, शर्मनाक काम किया है। और जो आप समझिए, जो बाला साहब ठाकरे थे, जो सम्मान्य बाला साहब ठाकरे, उनके जो विचारों का विरोध करने वाली कांग्रेस पार्टी के साथ उन्होंने समर्थन किया। ये कहाँ का न्याय है? जो वो कर रहे हैं वो बहुत गलत है। करणी सेना उसका खंडन करती है, हर एक तरीके से ईंट से ईंट बजा देगी महाराष्ट्र सरकार के लिए अगर अर्णव भाई को रिहाई नहीं दी गई तो। आज 3 बजे आज कोर्ट में हियरिंग है, उससे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? एक्सेप्ट है कि उसको रिहा करना पड़ेगा। घुटने टेकने पर करणी सेना महाराष्ट्र सरकार को मजबूर कर देगी, उनको घुटने टेकने पड़ेंगे और उनको रिहा करना पड़ेगा। सर, एक सवाल जनता का खड़ा हो रहा है कि अर्णव को जो है आत्महत्या के लिए उकसाने के लिए जो केस है वो उसको रीओपन किया गया, लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने कुछ दिन पहले एक मंत्री ने कहा था कि अर्णव को हम विवश कर देंगे आत्महत्या। मैं आपको बता देता हूँ, उन्होंने 2018 का केस ओपन किया। अब मैं आपको बता देता हूँ, उन्हें वोरा कमेटी का क्यों नहीं ओपन कर रहे वो, और उसके बाद सीबीआई की जांच की मांग करते क्यों नहीं जांच कर रहे हैं? वो वोरा कमेटी की जांच करें ना। आप वोरा कमेटी की जांच ना करके जो सही आदमी है, जो सत्य का साथ दे रहा है, आप उनके साथ ऐसा कर रहे हैं। ऐसा न्याय करणी सेना बिल्कुल नहीं होने देगी। अगर करणी सेना को ईंट से ईंट बजानी पड़ी तो बजा देंगे हम कांग्रेस महाराष्ट्र सरकार को हिला के छोड़ देंगे। महाराष्ट्र सरकार घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएगी। मैं कहना चाहता हूँ, जितने भी मेरी आवाज को सुन रहे हैं लोग, पूरे भारत के अंदर जो भी मेरी आवाज को सुन रहे हैं, मैं उनसे आह्वान करता हूँ कि रोड पे उतरे, महाराष्ट्र सरकार का पुतला फूंक के चक्का जाम करें। लोगों का ये कहना है कि इंदिरा गांधी और सोनिया गांधी की सरकार में कोई फर्क नहीं है, वो मीडिया की आवाज शुरू से ही दबाने की। देखिए, ये सोनिया सेना और ये उद्धव ठाकरे एक ही हैं। आप जो बता रहे हैं बहुत गलत, इन्होंने जो किया है वो बहुत गलत किया है। जिस प्रकार से सोनिया सेना ने अर्णव को गिरफ्तार किया है बिल्कुल ही निराधार है। आज तक इतने सारे केसेस चल रहे हैं, क्या जाकर के इमीडिएटली किसी को उठा लाते हैं बिना सम्मान के? ये सिर्फ और सिर्फ अर्णव गोस्वामी ने इस्लामिक जिहाद को जो मीडिया में चल रहा है उसको बेनकाब किया है। जो हमारे हिंदुत्व की विचारधारा बिल्कुल खो गई थी, जो मीडिया कभी सनातन के लिए बोलने में घबराती थी और कतराती थी, आज अर्णव ने उसको मीडिया का पूरा एक मेंटालिटी या पूरा फिलॉसफी उसकी चेंज करके सामने रखी है। वही जो पिछले 70 सालों से कांग्रेस करती आ रही है, इस्लामिक जिहाद को फैलाती आ रही है, चाहे वो मीडिया के माध्यम से हो, चाहे वो लव जिहाद के माध्यम से हो, चाहे जो भी कारण हो, आज वो सबका सब एक्सपोज हो गया है, खत्म होता नजर आ रहा है। कांग्रेस को अपनी पूरी की पूरी राजनीति खत्म होती नजर आ रही है। एक व्यक्ति ने पूरे के पूरे कांग्रेस को, पूरी शिवसेना को हिला करके रख दिया है, जिसका सिर्फ और सिर्फ बदले की भावना से सोनिया सेना ने और शिवसेना ने मिलकर के अर्णव गोस्वामी को सुबह से उठा लिया और जाकर के जेल में बंद कर दिया। अगर अर्णव को नहीं छोड़ा गया तो पूरे भारत के जनमानस को, पूरे हिंदुत्व को रोड पर आना चाहिए। नहीं तो अगर आज किसी हिंदुत्व साथी की आपने आवाज नहीं उठाई तो ये आवाज दब जाएगी, फिर से वही मीडिया में इस्लामीकरण होगा जो भारत के पतन का मूल कारण बनेगा। आज हर एक हिंदुत्व को घर से सवाल तो यही खड़ा होता है ना, जिस तरह से जहां महाराष्ट्र पुलिस को काम करना चाहिए था वह नहीं करा, जो पालघर साधुओं के साथ हुआ, लेकिन अर्णव के घर पर इतनी फोर्स के साथ पुलिस चली गई, उस पर क्या कहेंगे? उस पर वो कर ही नहीं सकते, क्योंकि उसमें पालघर के उनका मोटिव यही है। चाहे वो कांग्रेस से जितनी भी पार्टियां मिल जाती, उनका मोटिव एक ही हो जाता है, हिंदुत्व की विचारधारा को खत्म करना। क्योंकि इनके डीएनए में ही ऐसी, आप जहांगीर खान परिवार कैसे गांधी बन गया आप समझ नहीं आता। वहाँ प्रियंका गांधी रहती है, प्रियंका वाड्रा नहीं होती है, एंटेनो माइनो आकर के यहाँ सोनिया गांधी हो जाती है। उनके डीएनए में ऐसी भारत के हिंदुत्व और सनातन के खिलाफ बात चलती, तो वो कैसे पालघर के साधुओं का पक्ष लेंगी? और अभी हिरण केस में सलमान खान है, क्या उनको क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया? क्या इतने वर्तमान में इतने ऐसी घटनाएं उनको क्यों नहीं गिरफ्तार करते? उनको क्यों घर से नहीं उठा करके लाते हैं?
कि इन सिर्फ और सिर्फ इसको हिंदुत्व की विचारधारा को जो उठाने वाला व्यक्ति था, अब कांग्रेस ने सोचा कि हमारी पूरी की पूरी राजनीति खत्म हो जाएगी, शिवसेना ने सोचा हमारी पूरी की पूरी राजनीति खत्म हो जाएगी, तो एक अकेले अर्नब को उठा करके सारा का सारा प्रोपेगेंडा खत्म करने का प्लान है। लेकिन अब वर्तमान में भारत का हिंदू जाग गया है और अब तब तक ये नहीं सोएगा जब तक फिर से भारत में आर्यावर्त की स्थापना नहीं हो जाएगी। आपको क्या लगता है जो अभिव्यक्ति की आज़ादी लगाने वाले पत्रकार वो लोग अब बाहर आके कुछ कहेंगे? वो उनमें से एक दो ही कहने वाले हैं, बाकी तो कहेंगे ही नहीं कहेंगे, क्योंकि उन्हें इस्लामिक फंडिंग होती है, चाइना से फंडिंग होती है। उनका सिर्फ मोटिव है भारत में इस्लाम को प्रचार करना। जो एक दो पत्रकार हैं, सुधीर चौधरी जी जैसे हो गए, अर्नब जी जैसे हो गए, ये मात्र बचे कुचे हैं। आज हिंदुत्व को इनकी रक्षा करनी पड़ेगी, नहीं हमारे लिए आवाज उठाने वाला कोई नहीं बचेगा। क्या आपको इसमें इमरजेंसी की दूसरी झलक दिखाई दे रही है? इमरजेंसी की दूसरी झलक बनाई जा रही है, जानबूझ के बनाई जा रही है, क्योंकि आज पाप का घड़ा एक दिन भरता है और वो फूटता है। आज जो सोनिया और कांग्रेस का पाप का घड़ा है वो भर चुका है। उन्हें दिखाई दे रहा है कि आज उनका जो समय है वो खत्म हो चुका है, और जब ये खत्म हो चुका है तो वो इमरजेंसी की कोशिश कर रहे हैं। पुत्र मोह में माँ अपने बेटे में, उद्धव ठाकरे अपने बेटे को बचाने के लिए आज बीजेपी का नाम लेके महाराष्ट्र में सरकार बनाई, और उसके बाद बीजेपी को बैकफुट पे छोड़ के सोनिया के साथ सरकार बना ली इन्होंने। तो दो करप्ट लोग मिले हुए हैं और अपने अपने पुत्र मोह में शामिल हैं। आप क्या कहेंगे जिस तरह से मुंबई सरकार का जो है रवैया रहा है अर्नब? मैम देखिए, आज तक हम ये चाहते थे कि जो भी सच्चाई है सामने आए। अब जब अर्नब गोस्वामी जी सच्चाई के पीछे पड़े हुए थे, सब कुछ उन्होंने खोला है, जितनी भी चीज़ें निकली हैं सब सामने आई हैं, दुनिया के सामने आई है मैम। सिर्फ रिपब्लिक भारत ही नहीं, अगर कोई दूसरा चैनल भी होता जो सच्चाई सामने लाता, उनके साथ ऐसा होता, करनी से ना तब भी उनके साथ खड़ी होती। आज भी खड़ी है और कल भी खड़ी रहेगी, हमेशा सच्चाई के साथ खड़ी रहेगी। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को गिराने की लगातार कोशिश हो रही है, क्या कहेंगे? देखिए, महाराष्ट्र सरकार पूरी तरह से पागल हो चुकी है। वो मीडिया से छोड़ के आम, जब एक मीडिया कर्मी के छोटे छोटे पत्रकारों पे पहले अत्याचार शुरू किया, आज अर्नब गोस्वामी को उन्होंने जेल में बंद करके लोकतंत्र की पूरी तरह से हत्या की है। और इसमें कहीं न कहीं महाराष्ट्र सरकार पीछे से पूरा हाथ है। महाराष्ट्र सरकार का, शिवसेना सरकार, कांग्रेस की सोनिया सेना के कहने पर इस तरीके की गंदी राजनीति करती दिख रही है। लगातार सोनिया सिन्हा के द्वारा इस तरीके के षड्यंत्र रचा जा रहा है, मीडिया को दबाया जा रहा है कि उनके खिलाफ आने वाले समय में कोई मीडिया बोल न सके, इसलिए मीडिया की हत्या की जा रही है, चौथे स्तंभ की हत्या की जा रही है और लोगों को डराया जा रहा है। यहाँ तक मैं आपको बताना चाहता हूँ, लोग फेसबुक, अगर ट्विटर पे भी अगर कुछ ऐसा पोस्ट कर रहे हैं तो उनके खिलाफ भी वहाँ की सरकार कहीं न कहीं यहाँ से उठा के उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। तो कहीं न कहीं हर एक आम आदमी को भी डराने की कोशिश महाराष्ट्र सरकार कर रही है।